जय श्री कृष्ण दोस्तों। आजकल के मॉडर्न युग के लोग बोलते हैं अरे शास्त्र बातें, गीता का ज्ञान, ये हमारे शास्त्रों में लिखी बातें ये सारी पुरानी है। आज का मॉडर्न युग है, मोबाइल का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, स्मार्ट वॉचेस का जमाना है, एरोप्लेन का जमाना है। हम उस बैलगाड़ी में थोड़े हैं। मॉडर्न युग और इस मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम अपने शास्त्र को भूल जाते हैं। मगर हमें ये दिमाग में रहना चाहिए, इट्स नॉट ऑल अबाउट दिस कि आपके पास सब कुछ, अब कुछ काम नहीं बचा है, आप बूढ़े हो गए हैं, संसार का सारा काम खत्म, उस समय हम शास्त्र को उठा के लेके बैठे और पढ़ना शुरू करें। ऐसा नहीं है। आपको शास्त्र का ज्ञान तो शुरू से चाहिए, गीता का ज्ञान तो आपको शुरू से चाहिए। गीता आपको क्या सिखाती है? आपके जीवन में जो स्ट्रगल्स आने वाले हैं उसको कैसे काउंटर करते हैं, कैसे उसको कंपीट करते हैं, कैसे उसको ओवरकम करते हैं, यह हमें गीता में सीखने को मिलता है। और एक एक जो बातें लिखी गई शास्त्र में तर्क के अनुसार बातें कही गई है, और वो बातें कभी पुरानी नहीं होती। युग परिवर्तन होता है, युग पुराना होता है। हमारे अभी आज के डेट में अगर लोग कहेंगे अरे भाई इंटरकास्ट मैरिज शुड नॉट बी देयर, इससे समाज का भला नहीं होता है, कुल का भला नहीं होता है, क्या जवाब आएगा? अरे यार पुरानी जमाने की बातों में बैठे पड़े हो, आज युग परिवर्तन और कहाँ ये सब इंटरकास्ट वगैरह। अगर कहे लिव इन रिलेशन, नो 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 नो, लिव इन रिलेशन नहीं होना चाहिए, इसमें तो बहुत समस्या है। तो जवाब क्या आएगा? अरे वो समस्या वाले दिन गए भाई, घूंघट का दिन गया। आज का युग मॉडर्न युग है, फास्ट युग है, यहाँ पर होता है लिव इन रिलेशन, एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, लीगली भी अलाउड हो गया है। कहाँ आप पुरानी बातों में बैठे हो? मगर अगर हमारे शास्त्र में लिखा है कि लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट अलाउड, मीन्स नॉट अलाउड। अगर हमारे शास्त्र में लिखा है इंटरकास्ट मैरिज इज नॉट अलाउड, तो नॉट अलाउड। इसके पीछे कारण है, शास्त्र में एक्सप्लेन किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप शुरुआत तो बहुत अच्छे से होती है, बहुत मजेदार तरीके से होती है, बट 100% लिव इन रिलेशनशिप अलग झगड़े से होती है। 100%, नॉट अ सिंगल केस इन लिव इन रिलेशनशिप। जितने भी हम टीवी वगैरह में भी देखते हैं, खबरें देखते हैं, यू जस्ट सर्च आउट द डिफरेंट स्टोरीज ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। हर एक जगह हम देखते हैं कि रिलेशन शुरू तो होता है बहुत अथाह समंदर के जैसे प्यार से, मगर जब अलग होता है तो वो झगड़े के साथ अलग होता है। यह हमेशा का नियम है। हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज आप देखिए, उन सभी शादियों में ज्यादा समस्या है, परेशानी ज्यादा है जहां पर अपनी मर्जी से शादी होती है। लव मैरिज जो होती है, द कपल आर इन लव मैरिज, शादी के बाद लव के अलावा सब रहता है उनके पास। 1000 मुद्दे होते हैं किस लिए झगड़ा करना है, अपनी लाइफ को अनस्टेबल करते हैं। वेयर इज इट हैज बीन प्रूव्ड इन आवर सोसाइटी थ्रू वेरियस सर्वेज, अलग अलग सर्वेज के माध्यम से यह प्रमाणित है कि ज्यादा स्टेबल परिवार देखा गया है अरेंज मैरिज में। अपने समाज के अंदर जो शादियां होती है, बिल्कुल दो परिवारों का मिलन के साथ जो शादियां होती है, उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है रेदर देन अलग अलग धर्म से, अलग अलग जातियों से प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट, मैरिज एज सेकेंड साइट एंड डिवोर्स एज थर्ड साइट। उसमें ज्यादा परेशानी है। अर्जुन समझाने की यही कोशिश कर रहे हैं कृष्ण को कि आज न्यूक्लियर फैमिली का दिन आ गया है। मियाँ बीबी, 2 बच्चे अलग अपने परिवार में रहते हैं, बच्चों को दादा दादी का प्यार नहीं मिलता। दादा दादी अगर नहीं होते बच्चों के साथ में तो कौन बताएगा कुल का धर्म? अर्जुन पिछले श्लोकों में कहा है कि अगर परिवार के बड़े बुजुर्ग को अगर मार दिया जाए तो हमारे कुल को धर्म बताने वाला कौन होगा? और कुल का धर्म अगर बताने वाला नहीं होगा तो कुल में अधर्म का वास होगा। कुल का अधर्म का अगर वास होता है
तो नारियां वहां पर दूषित हो जाती है। स्त्रियां अगर दूषित हो जाती है, स्त्रीत्व अगर खो देती है, तो उससे अवांछित संतानें पैदा होती है, और जो अवांछित संतानें पैदा होती है वो कुल धर्म को नहीं मानती है, और कुल धर्म को वो संतानें जब नहीं मानती है तो पितरों को पिंडदान नहीं दिया जाता है। पितरों को जब पिंडदान नहीं दिया तो पितृ कष्ट भोगते हैं, और पितृ जब कष्ट भोगते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे सर से उठ जाता है, और पितरों का दोस्तों आशीर्वाद अगर उठ जाता है तो उस कुल का नाश निश्चित है। इस 43वें श्लोक में इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अर्जुन फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अवांछित संतान कुल धर्म को अगर न मानते हुए कर रहे, अवांछित संतानें अगर कुल में अगर पैदा होती है तो उससे और क्या नुकसान होता है देखेंगे हम इस 43वें श्लोक में। 43वां श्लोक आपके सामने इस प्रकार है। दोषे रेते कुलग्नाना वर्ण शंकर कारके उत्सद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्थात अगर कुल में अवांछित संतानें होती है तो उस कुल में अलग अलग जाति, अवांछित संतानें कहां से होगी? इससे पहले श्लोक में बताया गया कि जब स्त्री अपना स्त्रीत्व खो देती है और सामाजिक तरीके से बाकायदा व्यवस्थित तरीके से वर्ण व्यवस्था की तरह से अगर शादी ब्याह अगर न हो, विवाह अगर न हो, तो उस कुल में अवांछित संतानें पैदा होती है। तो ऑब्वियस अवांछित संतानें जब पैदा होगी, इंटरकास्ट मैरिज होगी, अलग अलग जाति धर्म से जब आएंगे, और जब अलग अलग जाति धर्म से जब वहां पर मिश्रित व्यवस्था रहेगी, उसमें जो संतानें पैदा होगी अवांछित संतानें पैदा होगी। इसमें अर्जुन कहते हैं कि कुल का नाश तो होता ही है, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो शास्त्रों के अनुसार हमारी सामाजिक व्यवस्था है, अलग अलग जाति में अलग अलग तरीके की व्यवस्था है, सबके अपने अपने नियम है, अपने अपने मंत्र है, अपनी अपनी पद्धति है, हर तरह की चीजों के लिए, शादी ब्याह के लिए, मृत्यु उपरांत क्या करना है, जन्म के समय क्या करना है, अलग अलग पूजाओं के कैसे पूजा करना है, हर एक जाति में देखते हैं ना, समाज में अलग अलग जाति के अपने अपने रिचुअल्स हैं। लेकिन जब अलग अलग रिचुअल से लोग जब आ जाते हैं, एक साथ आते हैं, तो खिचड़ी हो जाती है, मिक्सअप, और ओल्ड फैशन बोल के अपने सारे जो ट्रेडिशन है, सामाजिक तरीका जो ट्रेडिशन है, हमारा जो धर्म है, उन सब को वो वाइंड अप करके, इससे क्या नुकसान होता है? कुल का नाश तो होता ही है। कुल धर्म जब पालन नहीं होता तो कुल का नाश होता ही है, साथ ही साथ जाति धर्म का भी नाश होता है। अगर आज कोई संतान किसी जाति में पैदा होती है तो उसका धर्म बनता है तो उसकी जाति में जो व्यवस्था बनाई गई है उनके पूर्वजों के द्वारा, और उस व्यवस्था के अंदर वो हर तरह के रिचुअल्स को फॉलो करे, और जब वो वहां से उठ के दूसरी जगह आ जाता है तो वो ना इधर का रहता है ना इधर का रहता है, ना वो यहाँ के सिस्टम को फॉलो करता है ना अपने पुराने सिस्टम को फॉलो करता है। अतः ऐसा करने से क्या होता है? जाति धर्म का भी नाश होता है। तो न तो सिर्फ कुल धर्म बल्कि जाति धर्म का भी नाश होता है, और आज हम इसका दुष्प्रभाव समाज में देख रहे हैं। समाज के अंदर आज की डेट में हम इसका दुष्प्रभाव देख रहे हैं, किस तरह अनस्टेबल परिवार हुए हुए हैं। हर दूसरे तीसरे परिवार के अंदर हम देखते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज को लेकर समस्या है, या तो फिर स्वामी और स्त्री जो होती है पति पत्नी में नहीं बन रही है, कहीं पर तो दो भाई के अंदर झगड़े चल रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर, बिजनेस को लेकर, इस तरह के अलग अलग समस्या हम फैमिली में देखते हैं। कारण एक ही है कि यहाँ पर धर्म का वास नहीं है, अधर्म का वास है। शास्त्र के अनुसार जो विधिवत जो व्यवस्थाएं बताई गई हैं उस व्यवस्था में लोग नहीं है। अगर व्यवस्था में लोग होते तो 5 भाई पांडव थे, कभी नहीं लड़े। 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे, कभी नहीं लड़े राजपाट के लिए। उन सब एक साथ मिलकर मुसीबतों का सामना किया है, इन्होंने भी उस एक साथ मिलकर मुसीबतों का सामना किया है। वैरज आज के युग में हम क्या देखते हैं, अगर 2 भाई भी होते तो दोनों कोर्ट में लड़ रहे हैं घर की प्रॉपर्टी के लिए, जिसको उन्होंने अर्न भी नहीं करी है।
तो इस तरह से समाज जो अनस्टेबल होता है, और इस अनस्टेबल समाज न हो इसके लिए शास्त्र में ये कहा गया है कि सब कुछ वर्ण व्यवस्था की तरफ से होना चाहिए। कोर्ट में सिर्फ साइन कर देना ही शादी नहीं है। शादी विधिवत तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ में अग्नि को साक्षी मानकर शादी करने के बाद जो कपल बनता है उससे जो संतानें पैदा होती है वो इस तरह के अवांछित काम नहीं करती है। वो संतानें जो है कुल के जो है विचारों को और ऊपर लेके जाती है, कुल के विकास के लिए काम करती है, समाज के विकास के लिए काम करती है, जाति धर्म के विकास के लिए काम करती है। वो न तो कुल को नष्ट करती है न जाति धर्म को नष्ट करती है। इस श्लोक में हमें यही समझाया गया। दोस्तों अगर आपको पसंद आया आप तो जरूर इसे लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। एवरीडे वन श्लोक की श्रृंखला को हम जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा सके उतना ही उत्तम काम है। सिंपल, वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल लैंग्वेज में जो बातें हम करते हैं आपस में, इस लैंग्वेज के अंदर इस एक एक गीता का श्लोक समझाने की कोशिश करता हूँ, और कैसे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में श्लोक का इम्प्लीमेंटेशन है उसको मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। अगर आपके मन में कोई प्रश्न रहता है, अगर आपको कोई क्लियरेंस की जब समस्या रहती है, कुछ बातें अगर क्लियर नहीं होती है, कुछ भी समझना बाकी रह जाता है, तो आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख के डालिए। और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है कि ऐसा करने से और बेटर हो सकता है, और ज़्यादा तरीके से अंडरस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, अगर आपके मन में कोई सजेशन भी है तो ज़रूर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के रखिए। आपके सजेशंस एंड आपके फीडबैक जो है वो पूरी तरह से ग्रहण करेंगे हम, और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का ये श्लोक यहीं समाप्त होता है। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।